चलो बेटा शुरू करते हैं। जस्ट नालायक शुरू करते हैं। जस्ट लेट अस स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। चलो बेटा, अब तक बच्चों ने डिस्कस कर इंडेक्स नंबर क्या होता है, उसके टाइप क्या होता है हमने पढ़ा था, राइट ना बेटा जी। अब हमको डिस्कस करना है मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर। अब बच्चों चैप्टर में नया बेटा में पार्ट डिस्कस जिसका नाम है मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर। अब एकदम आराम से चिल मार के सुनना बच्चों, याद रखना टाइप अलग है और मेथड अलग है। अब हम पढ़ने वाले इंडेक्स नंबर के मेथड। अब बच्चों देखना, ऐसा बच्चों कहता है इंडेक्स नंबर को निकालने के 4 मेथड है। टाइप 3 थे, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू, ये टाइप थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर। बताओ बच्चों इंडेक्स नंबर में कितने मेथड है, 4। सबसे पहला बच्चों मेथड होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सबसे पहला बच्चों मेथड होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। दूसरा बच्चों होता है सिंपल रिलेटिव मेथड। तीसरा बच्चों मेथड होता है वेटेड रिलेटिव मेथड। और चौथा मेथड होता है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो बोल नालायक, तो सब नालायक मुझे बताएंगे, सब नालायक मुझे बताएंगे इंडेक्स नंबर को निकालने के कितने मेथड होते हैं। सर जी इंडेक्स नंबर को निकालने के 4 मेथड होते हैं। पहला क्या होता है सिंपल एग्रीगेटिव, दूसरा क्या होता है सिंपल रिलेटिव, तीसरा क्या आता है वेटेड रिलेटिव, और चौथा होता है वेटेड एग्रीगेटिव। पहले हम समझ के लेते हैं ये मेथड जरूर पढ़ते क्यों, व्हाई टू फाइंड मेथड, व्हाई टू यूज मेथड यूज क्यों करना है। छोटा एग्जाम्पल देखिए, छोटा बच्चा एग्जाम्पल देखिए बेटा, छोटा एग्जाम्पल देखिए। मान लो बेटा, मान लीजिए 2 साल 1920 और 1930, मेरे पास एक ए नाम की कमोडिटी चीज, ए नाम की कमोडिटी बेटा जी। 1920 में ए के प्राइस थे 50 रुपए और 1930 में प्राइस हो गए 70 में। दोबारा बताओ बच्चों, 1920 बच्चों मुझे बताओ बच्चों, 1920 में ए का प्राइस होगा बेटा 50 रुपए और 1930 में प्राइस होगा 70। 1920 में प्राइस था कितना बेटा 50 और 1930 में प्राइस 70 हो गया। ओके बेटा जी, अब देखो समझना बच्चों, मुझे निकालना है क्या है सर, मुझे निकालना है सर हैव टू कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर। कौन बताएगा मेरे को व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर। सर Pn अपॉन P0 इंटू 100, करंट का प्राइस अपॉन बेस का प्राइस इंटू 100। कैसे करेंगे, करंट का प्राइस अपॉन बेस का प्राइस इंटू 100, करंट का प्राइस अपॉन बेस, Pn अपॉन P100। चिल्लर था बेटा जी, हाँ सर कर लिया सर। अब कहानी में ट्विस्ट तब आएगा, मान लीजिए मेरे पास और 2 कमोडिटी ए बी और सी। ए का प्राइस था 50 का 70 होगा, बी का प्राइस 40 का 80 हो गया और सी का प्राइस 70 का 50 हो गया। अब मेरे पास 3 कमोडिटी ए बी और सी। अब मुझे निकालना है क्या है प्राइस इंडेक्स नंबर। कौन बताएगा मेरे को हाउ टू फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर, एनी गेस। बच्चों पहले हमारे पास एक ही कमोडिटी थी, क्या किया Pn अपॉन P0 इंटू 100 किया। अब बेटा हमारे पास कितने 3 कमोडिटी, कंफ्यूजन है, कैसे करेंगे, एनी गेस हाउ टू फाइंड इंडेक्स नंबर। ओके नोफिल बोल रहे कि सम करना चाहिए। ओके बेटा, मतलब बेटा आपका कहना क्या है कि सर सबसे पहले क्या करो, सर सबसे पहले क्या करो, ये Pn का सम करो। सबसे पहले सर Pn का सम करो। ओके 70 80 और 50 200। फिर क्या करो सर, ये P0 का सम करो सर और इंटू 100 करो। मैं आपने क्या बोला सर, पहले सर Pn का सम करो, P0 का सम करो, फिर रेशियो निकालो सर। ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, ये भी हो सकता है। पर मुझे बताओ आपने क्या बोला, सब पहले Pn का सम करो,
फिर P0 का सम करो, बाद में रेशियो निकालो। सपोज अगर मैं ऐसे करता हूं, मैं पहले ए के लिए रेशियो निकालता हूं। बेटा पहले मैं क्या करता हूं, ए के लिए रेशियो निकालता हूं, बी के लिए रेशियो निकालता हूं, सी के लिए रेशियो निकालता हूं और बाद में सम करता हूं। चलेगा, मेरी मर्जी। आपने क्या बोला, सब पहले Pn का सम करो, P0 का सम करो, फिर रेशियो निकालो। मैं बोलता हूं पहले रेशियो निकालो, पहले ए का रेशियो निकालो, बी का रेशियो निकालो, सी का रेशियो, फिर क्या करो, सम। हो सकता है सर, कुछ भी करो बेटा, यू कैन डू एनी हाउ। ओके, तो क्या ना ऐसे यू कैन डू एनी हाउ, मतलब पहले बेटा क्या करो, सम, बाद में क्या निकालो, रेशियो, या पहले निकालो रेशियो, बाद में क्या करोगे, सम। इसका मतलब आप कैसे भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, जब एक ही कमोडिटी होती है, व्हेन देयर इज सिंगल कमोडिटी, तो Pn अपॉन P0 से आराम से कर सकते हैं, पर जब एक से ज्यादा कमोडिटी होते तो हम अलग अलग तरीके से कर सकते। जब एक से बेटा ज्यादा बेटा कमोडिटी होते हम अलग अलग तरीके से कर सकते। तो मेथड बेटा पिक्चर में कब आएंगे, व्हेन देयर इज मोर देन वन कमोडिटी। झेपा क्या नालायक, मेथड पिक्चर में कब आएंगे, जब एक से ज्यादा क्या होंगे, कमोडिटी। जब कमोडिटी एक से ज्यादा होंगे तब मेथड आएगा पिक्चर में। अब ढेंटर एंड, अब चार बेटा मेथड आपके सामने है, रट्टा मारने का नहीं है, लॉजिकली करेंगे। अब ये फॉर्मूला कैसे याद करेंगे बेटा, मुझे बताओ। पहली मेथड कौन सी, सिंपल एग्रीगेटिव, नाम में लिखा है एग्रीगेटिव। कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्रीगेट, व्हाट इज द मीनिंग एग्रीगेट। सर एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल निकालना। अरे सर जी, एग्रीगेट का मतलब क्या है, टोटल। तो ये मेथड चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, अरे पहले एग्रीगेट करो, पहले टोटल करो। करते, सबसे पहले Pn का टोटल किया, फिर P0 का टोटल किया और बाद में रेशियो निकाला। तो जहां पे पहले टोटल निकालते और बाद में निकालेंगे रेशियो, जहां पे पहले क्या निकाला, टोटल, और बाद में क्या निकाला, रेशियो, वो कौन है, हमारा सिंपल एग्रीगेटिव। ढंटड एंड, जहां पे पहले क्या किया, टोटल, और बाद में निकाला रेशियो, पहले क्या किया, टोटल और बाद में निकाला रेशियो, वही तो हमारा कौन है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है। झेपा का नालायक, पहले किया टोटल और बाद में निकाला रेशियो, वही तो मेरा कौन है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है। पहले किया टोटल और बाद में रेशियो निकाला। और वही भैया जी सिंपल रिलेटिव, नाम में लिखा है रिलेटिव, नाम में क्या लिखा है, रिलेटिव। रिलेट करो मतलब रेशियो निकालो, नाम में लिखा है रिलेटिव। रिलेट करो मतलब रेशियो निकालो। जहां पे पहले आप रेशियो निकालते हो, मतलब पहले रिलेट करो, रेशियो निकालो। पहले Pn और P0 का रेशियो निकालो, फिर क्या करो, सम। जहां पे पहले रेशियो निकालते फिर सम करते, वो कौन है, सिंपल रिलेटिव। तो रिलेटिव में पहले क्या निकालेंगे, रेशियो Pn P0 का, फिर सम करो। इतना करके रुकने का नहीं है, इतना करके रुकने का नहीं है, उसको डिवाइड करो n से। मैं मीनिंग बताऊंगा, n फॉर नंबर ऑफ कम्युनिटी। जहां पे पहले रेशियो निकालेंगे फिर सम करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल रिलेटिव। सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक। ओके, जहां बच्चों पहले क्या निकालेंगे, रिलेटिव। ओके, सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक। तो बच्चों देखना, बच्चों जहां पे पहले बच्चों क्या निकालेंगे, पहले बच्चों क्या करेंगे, सम। बच्चों पहले बेटा क्या करेंगे, सम, और बाद में क्या निकालेंगे, रेशियो। जहां बच्चों पहले बेटा क्या करेंगे, बच्चों सम, बच्चों पहले बेटा क्या करेंगे, सम, और बच्चों बाद में बेटा क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। वो हमारा कौन है, सिंपल एग्रीगेटिव। जब पहले क्या निकालेंगे, रेशियो, बेटा बाद में क्या निकालेंगे, रेशियो। जब पहले बच्चों बेटा क्या करेंगे, बेटा हम लोग रेशियो निकालेंगे, बाद में क्या करेंगे, सम। दैट इज कॉल्ड एज सिंपल रिलेटिव। ढंटड एंड, सबको झेपा, सबको झेपा। अब एक काम करेंगे बच्चों, सब लोग पहले फटाफट बेटा जी ये फॉर्मूला बेटा कॉपी करेंगे। अब इसे सम करेंगे बच्चों। बच्चों पहले बेटा फॉर्मूला बच्चों कॉपी करो, आराम से फॉर्मूला बच्चों कॉपी करो।
टेंशन नो फील बेटा, टेंशन मतलब बेटा मैं सम से पूरा बता दूंगा, टेंशन मतलब बेटा सम से पूरा बता दूंगा। पहले लिख लो बेटा फॉर्मूला, आप लिख लो बेटा फॉर्मूला, मैं सम से पूरा अच्छे से बेटा बताऊंगा, कुछ मुश्किल नहीं बेटा, सम से पूरा बताऊंगा अच्छे से, आप बस लिखो बेटा लिखो, मैं सम से पूरा अच्छे से बता दूंगा। और सुनो बेटा, वेटेड रिलेटिव के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ो, एक 4 लाइन छोड़ दो बेटा, इसका 4 लाइन छोड़ दो, 4 लाइन छोड़ दो बेटा। श्रेया एन क्या था बताऊंगा, टेंशन मतलब बेटा एन क्या बताऊंगा, टेंशन मतलब बेटा जी, टेंशन मतलब बिल्कुल टेंशन मतलब। चलो बेटा लिखो 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 बेटा लिखो, सब लिखो आराम से लिखो। अब एक काम करते बच्चे, क्वेश्चन एक काम करते, क्वेश्चन देता हूं बेटा, उस क्वेश्चन को पहले मैं दोनों वे से करके बताता हूं, अच्छे से समझेगा। एक ही समय बेटा हम लोग एग्रीगेटिव से भी करते और रिलेटिव से करते, अच्छे से बेटा समझेगा आपको। लिखा बेटा फॉर्मूला, लिखा बेटा फॉर्मूला आपने, ओके डन, चलो बहुत शानदार। अरे बच्चों P0 और Pn, P0 और Pn, P0 और Pn, ये बेटा दो बेटा प्राइस है। बेस का बच्चों प्राइस दिया बच्चों, और कर्ण का बच्चों प्राइस दिया। बेस का प्राइस मान लीजिए बेटा ABC ये 3 कमोडिटी है, बेस का प्राइस है 70, 80 और 60, कर्ण का बच्चों प्राइस है 90, 50 और 80, तीनों का बच्चों बेस का बड़ा प्राइस है, बच्चों कर्ण का बच्चों प्राइस दिया। ओके अब क्या करते हैं, मैं सबसे पहले इंडेक्स नंबर निकालता हूं बाय सिंपल एग्रीगेटिव। पूरा बच्चों खेल बेटा फॉर्मूला का टाइम पास है। कौन बताएगा मेरे को सिंपल एग्रीगेटिव में प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? बता बच्चों सिंपल एग्रीगेटिव में फॉर्मूला क्या है? सर समेशन Pn अपॉन समेशन P0 इंटू 100। क्या फॉर्मूला है? समेशन Pn अपॉन समेशन P0 इंटू 100। क्या करेंगे, सब पहले Pn का सम करो, चला बेटा कैल्सियम, फिर P0 का सम करो, फिर रेशियो निकालो। बेटा पहले Pn का सम करो, बेटा पहले Pn का सम करो। 90 प्लस 50 प्लस 80 220 आ रहा है क्या? अब बेटा P0 का सम करो, पहले बच्चों Pn का बेटा सम करो, फिर P0 का सम करो, फिर रेशियो निकालो। कौन नालायक? पहले बेटा Pn का सम करो, फिर P0 का सम करो, फिर रेशियो निकल, कितना बचा आ रहा है 104.76। ढंटन यही तो किससे क्या, बाय सिंपल एग्रीगेटिव। सबको जेपा बेटा जी, पहले Pn का सम किया, फिर P0 का सम किया, फिर रेशियो निकाला। सब कंफर्टेबल है? समेशन Pn अपॉन समेशन P0 इंटू 100, एकदम चिल मार के। अब यही बेटा क्वेश्चन हम करेंगे बाय सिंपल एग्रीगेटिव। बेटा एग्रीगेटिव में क्या है, पहले क्या निकाल रेशियो। बेटा एग्रीगेटिव में पहले रेशियो निकालो Pn P0 का, फिर क्या करेंगे सम, और उसको डिवाइड करेंगे n से। इट इज अ फॉर्मूला फॉर सिंपल एग्रीगेटिव, समेशन Pn अपॉन P0 अपॉन n। अब बच्चों कैसे करेंगे, आप सबको पता है समेशन सिंबल के सामने जो होता है वो पहले करने का है, और बाद में क्या करेंगे सम। समेशन सिंबल के सामने जो होता है वो पहले करने का, और बाद में क्या करने का सम। बता बच्चों समेशन के सामने क्या है? सर जी समेशन के सामने है Pn अपॉन P0। सर जी समेशन के सामने क्या है? Pn अपॉन P0। सबसे पहले बेटा Pn अपॉन P0 कीजिए, बाद में निकालो, बाद में सम करो। बेटा और रिलेटिव है, सॉरी माय मिस्टेक, रिलेटिव बेटा, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है होता रहता बेटा। सिंपल रिलेटिव, सॉरी माय मिस्टेक बेटा, सिंपल रिलेटिव, ठीक है नाम में क्या लिखा है लोड मतलब बेटा, ओके बेटा होता रहता बेटा। पहले बच्चों रेशियो निकालेंगे, पहले बच्चों रेशियो निकाल फिर सम करेंगे। फर्स्ट प्रिपेयर कॉलम फॉर Pn अपॉन P0। कैसे करेंगे, सब Pn को डिवाइड करो P0 से, 90 अपॉन 70 करो बच्चों, 90 बाई 70 कितना आएगा 1.2857। फिर Pn अपॉन करो P0 कितना आ रहा है 0.625।
फिर बच्चों करो Pn अपॉन P0 कितना आ रहा है 1.33। बच्चों क्या क्या बच्चों देखो Pn अपॉन P0 क्या, सबसे पहले Pn P0 का रेशो निकाला। अब बेटा सम करो, नालायक सम करो, बोलो कितना आएगा। पहले बच्चों Pn P0 का रेशो निकाला, फिर सम करो, कितना सम आ रहा है बच्चों, सर सम आ रहा है 3.2440। सब Pn P0 का रेशो निकाला, फिर सम क्या, सम कितना आ रहा है 3.2440। उसको डिवाइड करो n से। n मतलब क्या है, नंबर ऑफ कमोडिटी। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कमोडिटी। यहां पे कितने, 1 2 3 बेटा कमोडिटी। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कमोडिटी। बच्चों पहले क्या किया, Pn अपॉन P0 का रेशो निकाला, फिर इसको डिवाइड किया n फॉर नंबर ऑफ कमोडिटी इंटू 100 करो, कितना बच्चा आएगा 108.13। खत्म। कोई तकलीफ बच्चों, कोई तकलीफ बेटा इसमें अपने को सबको झेपा क्या। अब बताओ क्या सभी नालायक लोगों को एग्रीगेट रिलेटिव का बच्चों कैलकुलेशन क्लियर है क्या। मैंने बेटा आपसे एक सवाल है, देखो ना ये रिलेटिव का जो फॉर्मूला, रिलेटिव फॉर्मूला पहले बेटा समेशन करते हैं फिर n करते हैं। बेटा मुझे बताओ ये समेशन अपॉन n कहीं पे देखा दिखा से लग रहा है क्या, बता बच्चों ये समेशन n कहीं पे देखा से लग रहा है क्या। हाँ देखा ना सर, समेशन n कहीं पे देखा ना सर जी, देखा ना सर। सर समेशन, सर समेशन n कहीं पे देखा है क्या, यस सर देखा है। कहां पर देखा है, मीन है ना सर, यही तो सर कौन है, मीन है सर, यही तो कौन है, मीन है। तो क्या ना इसे डेंटेड एंड क्या ना इसे सिंपल रिलेटिव का फॉर्मूला मीन से बेटा मैच होता है। तो क्या ना इसे ये मीन से बच्चों मैच हो रहा है क्या, तो सिंपल रिलेटिव का फॉर्मूला अगर मीन से मैच हो रहा है तो सिंपल रिलेटिव मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन मेथड। सिंपल रिलेटिव मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन मेथड। और भैया जी अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है, एवरेज। तो सिंपल रिलेटिव का और एक नाम क्या है, अरिथमेटिक मीन मेथड। उसी का मतलब क्या है, एवरेज मेथड। तो जब भी एग्जाम में बोला है फाइंड इंडेक्स नंबर बाय अरिथमेटिक मीन मेथड, फाइंड इंडेक्स नंबर बाय एवरेज मेथड, तो हम किससे करेंगे, सिंपल रिलेटिव से करेंगे। कोई तकलीफ बच्चों इसमें, सिंपल रिलेटिव का एक नाम क्या है, अरिथमेटिक मीन मेथड, उसी का बच्चों नाम क्या आता है, एवरेज मेथड। सबको झेपा। अब फटाफट सब नालायक ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन कॉपी करेंगे, लिखेंगे सब लोग बच्चा लोग। इसको बेटा जी 3 से 4 क्वेश्चन हम करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो लिखो बच्चा लोग, लिखो बच्चों, लिखो नालायक लिखो। लिखो लिखो समझ के लिखो बच्चों, समझ के लिखो। अबे डन, इतना फास्ट लिखते क्या, अरे तुम नालायक पहले से लिखते हो तुम लोग। सबको लिखने दो, सबको लिखने दो बच्चों, सबको लिखने दो नालायक, सबको लिखने दो। डन 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 डन। ये टेबल तो सबको होगा ना, टेबल तो होगा ना सबका, लिख के बेटा टेबल तो होगा सबका, लिख के। आई होप सबका टेबल बच्चों हारेगा लिख के। अब सुनो बेटा, जिनका लिखना बाकी लिखते रहो, कोई जिनका लिखना बाकी लिखते रहो बच्चा लोग, बाकी लोग मुझे आंसर दो। मुझे बताओ बच्चों, बेटा मुझे बताओ, बेटा मुझे बताइए सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल रिलेटिव का क्या कैलकुलेशन सबको समझा है क्या, ईमानदारी से बेटा मुझे बताओ क्या कैलकुलेशन क्लियर का बच्चा लोग।
अगर बच्चों आपको कैलकुलेशन समझा होगा तो एक काम करते बच्चों, अगले बेटा क्वेश्चन को बस हम डिस्कस करते, मेथड कौन सी मैं बताऊंगा, बाकी कैलकुलेशन आप करेंगे, चलेगा बच्चा लोग? बस बच्चों मेथड कौन सी मैं बताऊंगा और डिस्कशन बेटा करते, बाकी कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, चलेगा बच्चा लोग? सबका लिख के हो गया? डन डन डन, सबका लिख के हो गया? वेरी गुड वेरी गुड, चले बहुत शानदार बहुत शानदार। चलो बेटा अभी क्वेश्चन देखिए बेटा जी, अब देखिए क्वेश्चन 10, 11, 12, 13 चार बेटा क्वेश्चन है, 10, 11, 12, 13 चार बच्चों क्वेश्चन है, 10, 11, 12, 13 चार बच्चों मेथड है, हम चारों पर डिस्कस करते, चारों बच्चों डिस्कस करते हैं। 10, 11, 12, 13 चलो बच्चों हम फटाफट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, एकदम इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 को पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन 10 को पढ़िए प्लीज, क्वेश्चन 10 को पढ़िए प्लीज। क्वेश्चन बच्चों 10 में क्या दिया, बोलो बच्चों क्वेश्चन 10 में क्या दिया? बेस का बच्चों प्राइस दिया बच्चों, बेस का बड़ा प्राइस का मतलब क्या? P0 बच्चों, बेस का प्राइस क्या होता है? P0। करंट का बच्चों प्राइस क्या होता है? Pn बच्चों, बेस का बच्चों प्राइस क्या होता है? P0। बेस का बच्चों प्राइस बच्चों क्या? P0 बेटा जी। करंट का बच्चों प्राइस क्या होता है? Pn। बेस का बच्चों प्राइस दिया बेटा जी P0, करंट का बच्चों प्राइस दिया बच्चों Pn। ओके, बेस इज P0 पकड़। और क्या पूछा है? फाइंड इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेटिव, कर पाएंगे? यस सर, बोलो क्या फॉर्मूला है? समेशन Pn अपॉन समेशन P0, समेशन Pn अपॉन समेशन P0, कर पाएंगे नालायक? क्वेश्चन 10 कर पाएंगे? रुको पहले सभी डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख, क्वेश्चन 11 को देख, क्या बोलो 11 में क्या है? बेस का प्राइस क्या होता है? P0, करंट क्या होता है? Pn, बेस क्या होता है? P0, करंट क्या? Pn। आपको निकालना है क्या है? फाइंड इंडेक्स नंबर बाय द मेथड ऑफ अरिथमेटिक मीन। कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन मेथड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन मेथड? सर अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है रिलेटिव मेथड। कर पाएंगे बच्चा लोग? अबे आंसर मत देना नालायक, बाद में सबको करने दो बेटा जी, हम बाद में चेक करेंगे। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या? रिलेटिव मेथड। कैसे करेंगे? समेशन Pn अपॉन P0 अपॉन n इंटू 100, कर पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन 12, बेस का प्राइस क्या है? P0, करंट क्या है? Pn। किससे करने बोला है? फाइंड इंडेक्स नंबर बाय रिलेटिव, मतलब किससे करना है? सिंपल रिलेटिव, दैट्स इट। इजी क्वेश्चन है बेटा, इजी क्वेश्चन है, बस बेटा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ढेंटेड एंड क्वेश्चन 13, बेस का प्राइस, करंट का प्राइस। आपको क्या बोला है? फाइंड द इंडेक्स नंबर। अरे मेथड नहीं मेंशन किया है, एग्रीगेट, रिलेटिव, अरिथमेटिक मीन, एवरेज, कुछ नहीं बोला है। कौन बताएगा? अगर क्वेश्चन 13 में मेथड मेंशन नहीं किया, अगर क्वेश्चन 13 में बेटा मेथड मेंशन नहीं किया, किससे करेंगे? बोलो बच्चों, क्वेश्चन 13 में मेथड मेंशन नहीं किया, किससे करेंगे? If nothing is specified, always use simple aggregative. याद रखो बच्चों, if method name is not specified, always use simple aggregative. करना, अरे any method नहीं बेटा, अगर नाम मेंशन नहीं किया है, always use simple aggregative. अगर नाम मेंशन नहीं किया है तो यूज क्या करेंगे? सिंपल एग्रीगेटिव यूज करेंगे, याद रखिए बेटा जी। अब एक काम करो बच्चा लोग, फटाफट बेटा एक काम करो, क्वेश्चन 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन करो। 4 क्वेश्चन है, आपका टाइम है 4 मिनट का। आपका टाइम बच्चों 4 मिनट का बच्चा लोग, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4 मिनट में 4 क्वेश्चन फटाफट कीजिए बच्चों,
4 मिनट में 4 क्वेश्चन फटाफट कीजिए नालायक। चलो बेटा करो सॉल्व। कर पाएंगे नालायक, कर पाएंगे नालायक। बच्चे बोले क्वेश्चन 10 का बी आ रहा है, क्वेश्चन 10 का बच्चों बी आ रहा है, 11 का बच्चों ए आ रहा है, 10 का बच्चों बी आ रहा है, बच्चों 11 का ए आ रहा है, 12 का भी ए आ रहा है, ओके, और 13 का भी ए आ रहा है। सही है क्या रे, सही है क्या? चेक करो बेटा, 10 का बी है और बाकी 3 का ए। बच्चों 10 का बी है और बाकी 3 का ए है। क्लियर है सबका बेटा, आ रहा है? चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा जी। तो एक काम करते नालायक, आज के लिए हम यहीं पर रुकते बेटा, आज के लिए यहीं पर रुकते बेटा जी, एकदम चिल मार के। अब मुझे ईमानदारी से बता बच्चों, क्या सब बच्चों को इंडेक्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? ये चैप्टर कैसे लग रहा है बेटा जी? इजी है मुश्किल है? चैप्टर कैसे लगा बच्चों, इजी लगा मुश्किल लगा?